राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड, सेफ एंड सिक्योर होंगे और आपके लव वंस भी। सबसे पहली बात, मुझे सच में आपका दिल से शुक्रिया अदा, मुझे ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, कमेंट्स के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। सच में थैंक। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में मैं ऐसा चैनलाइज कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स जो आपको इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए ना, जो आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश किए, परेशान किए, वो अब कहीं ना कहीं वो खुद घुटन में महसूस कर रहे, वो खुद अब अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा मैं कह सकती हूँ कि जितना उन्होंने आपको तंग करने की कोशिश की ना, वो सब कुछ अब उनको सामने दिख रहा है। इन द सेंस कि अब उनको लोग मुंह पर बहुत कुछ कह रहे हैं। मतलब बहुत ही, मतलब इस तरीके की मैं एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ कि बहुत कुछ उनको सुनना पड़ रहा है लाइफ में, स्पेशली मतलब अपनी ही लाइफ में वो बहुत कुछ सह रहे हैं। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए श्री साईं बाबा, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए शिव शक्ति बाबा, उन्हें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जी अभी क्या है श्री साईं बाबा, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। भोलेनाथ, शिव शक्ति, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए श्री साईं बाबा। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर मुझे यहाँ पे 5, 2, 3, 6, 9, 1 ये नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 9 और नंबर 7। ये आपका मूलांक या भाग्यांक, मूलांक भी हो सकता है आपका, ये भाग्यांक भी हो सकता है। ये आपके या के हेटर्स के मुझे यहाँ कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि राशियों की मैं अगर बात करूं तो राशि मुझे यहाँ पे मेष राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और तुला राशि, ये कुछ साइंस नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये राशियां नजर आ रही है। ये राशि आपकी भी हो सकती है या आपके हेटर्स की भी हो सकती है, और मून साइन और सन साइन दोनों ही कंसिडर करते हैं, दोनों ही साइन। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके हेटर्स जो है ना, उनका अभिमान कुचला जा रहा है। वो जिस तरीके से आपकी लाइफ को परेशान करते थे ना, जैसे वो आपको, उनको जो अपने पे इतना घमंड था ना, जो इतना उनको अभिमान था अपने आप पर, वो सारा घमंड, वो सारा उनका अभिमान चूर चूर किया जा रहा है। मतलब ना, लोग उनको पसंद नहीं करने लगे, लोग अब उनसे दूरियां बना रहे हैं। इस तरीके के मुझे रिस्ट्रिक्शंस, मतलब लोग ना अब उनसे बात करना या उनके साथ रहना, कुछ भी ऐसा एनर्जी नहीं है। मतलब उनसे लोग बात नहीं करना चाहते, उनसे दूरियां बना रहे हैं। मतलब नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अब ना धीरे धीरे सभी को उनकी सच्चाई पता चल रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, सभी को उनकी सच्चाई पता चल रही है, जिस वजह से मतलब वो जैसे मेल के लिए, मैं यहाँ पे देख रही हूँ फेमिनाइन एनर्जी, जो वो मेल के लिए जो इतना मतलब वो करती थी ना, मतलब ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वो जो भी इतने गंदी हरकतें, ताम झाम जितना भी वो करती थी, वो किसी ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, किसी मेल मैस्कुलिन एनर्जी को, किसी फेमिनाइन एनर्जी को, तो किसी ना किसी को ना वो जो इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती थी ना, या फिर कोई मैस्कुलिन एनर्जी किसी फेमिनाइन को इम्प्रेस करने की जो कोशिश में लगे रहते थे ना, उसी से, उसी पर्टिकुलर इंसान से जिसको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने सबके साथ गलत किया। आपके साथ तो किया ही, बट बहुतों की जिंदगी बर्बाद की, कितना हद तक नीचे तक गिर गए सामने वाले को तंग करने के लिए। तो वो सब चीजें अब उन्हीं के साथ वो कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो उनका ये अभिमान था ना कि मेरी, मतलब मैं ऐसी देख रही हूँ कि वो हमेशा ना अपने आप को एक अ, एक इमेज में, एक अपनी गुड इमेज बनाए रखना चाहते थे। क्योंकि वो कहीं न कहीं जब आपको देखते थे ना नंबर 1 में,
मतलब जब वो आपको देखते थे ना कि आप इतने ब्राइटनिंग है, इतने ज़्यादा आपके लुक्स पे उनको काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो आपकी आउटर क्वालिटीज़ है, उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा अम, चिढ़ मचती थी। चिढ़ मचती थी इसका मतलब जलन। उनको काफ़ी ज़्यादा जलन होती थी आपकी आउटर क्वालिटी से, आपकी इनर क्वालिटी से, आपका जो पर्सनैलिटी है, जो आप लुक्स है, वो सब चीज़ से जो उनको जेलस फ़ील होता था ना, वो ही सब चीज़ करके वो कहीं न कहीं यहाँ पे स्पेल वर्क भी नज़र आ रहा है। उन्होंने आप पर स्पेल वर्क भी किया है, और यहाँ पे मैं कहूँगी कि स्पेल वर्क जो उन्होंने किया है वो आपके रिलेटिंग टू आपके आउटर क्वालिटीज़ में, ये मतलब आप काफ़ी ज़्यादा उनसे अट्रैक्टिव थे दिखने में, या फिर फिज़िक क्वालिटीज़ में, या कहीं न कहीं वो जो आपकी पर्सनैलिटी थी ना, वो चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा उनको ना सुनने मिलता था कि आपकी तारीफ़, तो वो सब चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो वो आपकी आउटर क्वालिटीज़ पे मैं यहाँ देख रही हूँ कि किसी ने स्पेल वर्क किया है आपके हेल्थ इश्यू पे, या कहीं न कहीं शायद उन्होंने कभी आपको कहा भी होगा कि आपकी तारीफ़ भी उन्होंने कभी की होगी और आपको वाइब अच्छी नहीं आई होगी, करेक्ट एनर्जी नहीं आई होगी। ऐसा भी हो सकता है। आपको तो आप देखिएगा कि आपके वो पर्टिकुलर किस पे, मतलब आपके बॉडी वेट पे, आपके हेल्थ पे, आपकी कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी पे उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल वर्क यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और जिस वजह से वो जो आपकी वो क्वालिटी थी ना, वो उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, और वो क्वालिटी थोड़ा ना थोड़ वो थो क्वालिटी जो आपकी है, हल्की सी डिग्रेड हुई है। इट मीन्स दैट कि जो आपका पहले था ना, मतलब लुक्स के बेसिस पे या फिज़िक किसी भी चीज़ पे, आउटर क्वालिटीज़ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि इनर क्वालिटीज़ पे तो कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि इनर क्वालिटीज़ यानी हमारा जो परमात्मा से रिश्ता है, वो तो हमेशा मज़बूत रहता ही है। बट ना, वो किसी को दिखे, सबसे पहले क्या दिखती है हमें? हमें किसी की आउटर क्वालिटी दिखती है। तो ठीक उसी तरह जब लोग भी उनसे आपके आउटर क्वालिटी के बारे बात करते थे ना, तो उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो ना वो चीज़ सह नहीं पाते थे। जिनकी जिसकी वजह से वो अब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ना अपने में बहुत गिरा हुआ, अजीब-सा नेगेटिव फ़ील करते हैं, और अपने आप को उन्होंने कितनी कोशिश की आपसे भी आपके जैसा अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को उन्होंने इतनी कोशिश की, पर वो हमेशा विफल रहे। और ना वो हमेशा सबके सामने एक पॉज़िटिव, एक अपना गुड इमेज फ़ॉर्म करने की कोशिश करते रहते थे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट उनकी जो गुड इमेज थी ना, वो अब लोगों के सामने ना उस चीज़ का सच्चाई आ रहा है। वो 2 चेहरा लेके घूमते थे ना, पन फेस, PUN, वो जो पन फेस लेके घूमते थे ना, तो वो अब उनका जो 2 चेहरा है, वो चेहरा सबके सामने आ रहा है। वो जो मुखौटा है ना, वो सबके सामने आ रहा है। उनका अभिमान चूर हो रहा है, जो उन्होंने पैसे देकर, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, प्लीज़ रिलेट करिएगा आप में से जिस व्यूअर्स की मुझे ये एनर्जी आ रही है, ज़रूर मुझे रेज़ोनेट करिएगा। आप में से कुछ व्यूअर्स की मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि वो ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कि वो आपसे दूर चले जाए, वो पैसा, सुंदरता, मतलब वो हर एक चीज़ ट्राई करते थे कि वो आपकी वो खराब कर दे और अपनी वो करे। वो मतलब एक अजीब तरीके से बोलना, क्योंकि ना ये यहाँ पे जो मुझे ये यहाँ पे ये जो फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, वो ना बहुत ही, मतलब लो लेवल की है, मतलब बहुत ही अजीब-सी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सामने वाले को वो जो बस चीज़ चाहती है, वो उस एक जैसे एक राक्षस प्रवृत्ति होती है ना, कि उसे सही, गलत कुछ नहीं दिखता, उसे कुछ नहीं दिखता कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। बस उसे ये दिखता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है। तो इस तरीके की उसकी प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से उसने बहुत ही गंदे लेवल पे आके, मतलब बहुत ही गलत तक गिर के, वो सिर्फ़ वो चीज़ लेने की कोशिश में लगी रहती है, जो वो चीज़ अभी तक उसको मिली नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो जिनके लिए आपसे, या जिसके भी लिए
वो जो भी है हेटर एनर्जी, यहाँ पे मैं दोनों ही एनर्जी देख रही हूँ, फेमिनाइन भी है, मैस्कुलिन भी। तो वो जिनके लिए सबके साथ जो गलत करते थे ना, आपके साथ जिन्होंने इतना मतलब वो किया, वही ना, साम दाम दंड भेद, बस वो एक चीज चाहिए आपको नुकसान पहुंचाने के, अपना स्वार्थ के लिए, नार्सिसिस्ट क्वालिटी, सिर्फ उनको अपना स्वार्थ रहता था। तो वो चीजें ना, अब उनको जो इतना अभिमान था ना कि मैं सबके साथ गलत जो कर देता हूँ, तो वो चीज़ें मुझे वापस नहीं आती। तो वो सब चीज़ें धीरे-धीरे क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में वही सब इंसान, वही सब लोग अब उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। अब उनको मतलब उनकी चेहरे से सच्चाई दिखा के उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनको, क्योंकि उनको लगता था कि मैं इस तरीके से चालबाज़ी करके सारी ज़िंदगी सबके साथ मैं ऐसे चालबाज़ी करता रहूँगा और मुझे तो कोई समझ पकड़ेगा ही नहीं और मैं सबका अपना सबसे अपना फ़ायदा निकलवाऊँगा। बट यहाँ पे सबके सामने वो सच्चाई आ रही है और बहुत ही बुरी तरीके से। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि सोशल लेवल पे या फिर सामाजिक लेवल पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर उसकी सच्चाई, एक-एक जो उसने गलत कर्म किए हैं ना, वो सबके सामने सच्चाई आ रही है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू से तो वो सफ़र कर ही रहे हैं, बट उन्हें मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम से भी सफ़र करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कि उन्हें फाइनेंशियली भी सफ़र करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यू से वो सफ़र कर ही रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें हेल्थ इश्यू में कुछ प्रॉब्लम है। मेंटल इश्यू तो क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि जो इंसान मतलब वो कहते हैं ना कि जब हम किसी और को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो हम खुद बर्बाद हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे सेम एनर्जी दिख नज़र आ रही है आपके हेटर्स की, कि वो जब किसी और को बर्बाद करने की जब वो दूसरों को बर्बाद कर रहे होते हैं ना, तो कहीं न कहीं उनके अंदर में उनकी मेंटल इश्यू पूरी खराब हो जाती है, क्योंकि वो ना इतना जब झूठ सच करते हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ? और कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे सबके साथ वो झूठ सच कर रहे हैं, तो कोई ना कोई पकड़ लेता है उनके झूठ को। कोई क्या, सभी पकड़ लेते हैं। यहाँ पे एनर्जीज़ सभी पकड़ लेते कि कौन कितना है। बट वो सोचते हैं कि मुझे तो कोई जाना ही नहीं, तो वो हमेशा लोगों की लाइफ को बर्बाद करने में उनके यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो कहीं न कहीं ना रिलेशनशिप, किसी की लाइफ को खुश, किसी की लाइफ में रिलेशनशिप, मनी, ये 2 चीज़ें वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर कोई अपनी लाइफ में खुश है, क्योंकि उनकी खुद की जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उनके उनको ऐसा लगता है कि जो मुझे नहीं मिला, मैं दूसरों के पास भी वो रहने ना दूँ। इस तरीके की उनकी जो इतनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, इससे होता तो कुछ नहीं है, बट को ऐसा लगता है ना, जब ये दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते, तो इन्हें लगता है कि ये बहुत आगे तक जाएँगे, वॉव! इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं, ये तो दूसरों को बेवकूफ़ बना लिए, बहुत स्मार्ट है ये। बट ऐसा होता नहीं है। वो सबसे बड़ी बात, उनको समझ नहीं आता कि हर एक चीज़ का 1000 टाइम्स मिलता है। तो वो अपनी लाइफ़ में और गंदगी, क्योंकि वो जब किसी की लाइफ़ को ख़राब करे, तब भी उनकी लाइफ़ में गंद मचा हुआ है, तब भी वो गलत काम कर रहे हैं। और जब वो दूसरों की लाइफ़ को हट के, जब वो दूसरों की लाइफ़ बर्बाद कर रहे होते हैं, तब भी उनकी लाइफ़ में गंद मचा हुआ होता है, तब भी वो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, उनका हर एक पूरा 24 घंटे ध्यान, मतलब बोलते हैं ना, हर एक लाइफ़ के एस्पेक्ट पे उनका ध्यान उसी चीज़ को बर्बाद करने में रहता है। बट उसके बाद फिर जब उस दर्द जो उन्होंने दूसरों को दिया, जब उसकी सज़ा मिल रही होती है, तो वो भी हज़ार गुना सज़ा होती है। ये कभी खुश नहीं रहते हैं और ना ही किसी को खुश बर्दाश्त कर सकते हैं। इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके रिलेशनशिप से। आपके रिलेशनशिप से, आपके फाइनेंशियल से, ये दोनों चीज़ें जो है इन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं रिलेशनशिप ज़्यादा देख रही हूँ। कप्स का भी कार्ड आया है, इमोशंस भी है, पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पे आपके मनी से ज़्यादा उनको आपके रिलेशनशिप नहीं पसंद। वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद, आपके लुक्स नहीं पसंद। वो ये कुछ चीज़ों से
बहुत दबा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर ले रहे, आप इतना आप ब्लेस्ड है, क्यों? तो बस वो वही चीज़ छीनने की कोशिश में लगे रहते हैं, बट वो कभी बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे होते, और उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं गाइडेंस लूंगी यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू शिव शक्ति। प्लीज़ ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए श्री साईं बाबा। साईं बाबा प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। भोलेनाथ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ श्री साईं बाबा उनको गाइड कीजिए। सक्सेस का कार्ड आया है, एंड द थिंग इज डैट ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी सच्चाई जो होती है वो नहीं मिट सकती। हर एक चीज़ का सच्चाई सामने आता ही आता है, सच को कोई नहीं मिटा सकता। ठीक उसी तरह आपके जो अच्छे कर्म थे और उनके जो नेगेटिव कर्म थे, अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म सामने आते ही आते हैं। चाहे कोई कितना भी सोच ले कि मेरे कर्म मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं गलत कर गया, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर मैंने अच्छा किया तो मेरे भाग्य में पता नहीं क्या था, मैं अच्छा करता हूँ कभी कुछ नहीं मिलता। आप खुद ये बातें बोलेंगे जब आपको अपने आँखों से सच्चाई सारी दिखेगी। आप खुद देखेंगे कि कैसे उनका एक-एक करके सारा भांडा फूट रहा है सबके सामने। उनकी जब बेइज़्ज़ती होगी ना, जब उनकी सच्चाई सामने आएगी कि उन्होंने आपके साथ तो छोड़िए, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की, और उनके साथ मतलब वो गंदगी में इतने गिर गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि अपने आप को ही वो बर्बाद और गिराते चले जा रहे हैं। दूसरों की बर्बादी को देखते-देखते वो खुद की बर्बादी कब करने लगे उनको पता ही नहीं चला। इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप खुद ये बात बोलेंगे कि सच में परमात्मा हर पल हमारे साथ है, और कैसे वो एक-एक करके आपको हर एक चीज़ दिखाएँगे। बहुत ही प्यारा कार्ड है, थैंक यू श्री साईं बाबा। आपको हर एक सच्चाई सामने मिलेगी, आप खुद देखेंगे, और आपके सामने क्या, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ट्रुथ जो है वो सभी के सामने रिवील होगा, उनका पर्दाफ़ाश हो जाएगा। जो वो कर रहते हैं ना सबके साथ, वो हर एक चीज़ उनके सबके सामने आएगी, और लोग उनसे दूरियाँ बनाते। आप अभी भी अम, मुझे कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी आ रही कि जो उनके हेटर्स हैं ना, उनसे लोग बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। इस तरीके की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके हेटर्स कहीं न लोग उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लोग उनका वाइब्रेशंस पसंद नहीं करते, और लोगों को क्योंकि ना नहीं कोई भी पसंद करता जब, क्योंकि सबसे बड़ी बात ना, हम किसी को देखने से पहले, किसी से बात करने से पहले, हमें सबसे पहले उनकी वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले हम उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट होते, फिर किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं। तो ठीक उसी तरह ना आपके जो हेटर है उनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा पॉइज़नस है, मतलब बहुत ही ज़हर वाली वाइब्रेशंस है, जो आप क्या, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता उनकी वाइब्रेशन से। और वो खुद ही खुद अब उस, बोलते हैं ना, जैसे वो दूसरों के लिए ज़हर उगलते थे ना, अब वो उस ज़हर उनको खुद ही खाता चला जा रहा है, मतलब वो खुद ही उस ज़हर से नाश होते चले जा रहे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। दूसरा कार्ड देखूँगी, आई विल नेवर अबंडन यू। आपको का साथ परमात्मा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति कभी भी नहीं छोड़ेगी। ऐसी बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, आई विल नेवर अबंडन यू। आपके जो भी डिज़ायर्स है, आप जो भी भगवान से मांगते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब आप जो भी भगवान से कहते हैं ना, जो भी आप यूनिवर्स को भेजते हैं, वो हर एक चीज़ें यूनिवर्स तक पहुँचती है, और वो चीज़ों पे काम शुरू हो जाता है। बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पेशेंस रखना है। डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपने जो-जो भगवान जी से कहा ना, गुस्से में कहा, जैसा भी आपने कहा,
वो सब चीज़ें मतलब आपने जो आपके साथ जब कहते हैं ना, जब किसी को दिल से तोड़ दिया जाता है ना, तब जब उसकी आह लगती है ना, तो वो कर्मा एक अलग चीज़ है, पर जब वो आह लगती है ना, तो वो चीज़ एकदम माफ़ नहीं की जाती है। ठीक यहाँ पर ऐसे ही आपकी नहीं, ना जाने कितने लोगों की उन्होंने जो ज़िंदगी बर्बाद की ना आपके हेटर्स ने, तो हर एक जिसकी जिसकी लाइफ में वो उनके रिलेशनशिप को, उन पे मटेरियलिस्टिक को जो उन्होंने बर्बाद किया ना, उन सब की उनको आह लगी है। जिसकी वजह से अब वो जो इतनी आह उनको लगी है ना, वो सब अब उनके सामने आएगा और एक-एक करके, एक साथ उनका जब उन पर पड़ेगी ना, तब 1 नहीं, 2 नहीं, सब कोई देखेंगे कि कितना बुरा उनके साथ हो रहा है, कितना बुरा किया है। यहाँ पे यही देखा आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा के साथ कनेक्ट रहना है और आपकी हर एक बात सुनी जाती है। बस आपको वेट करना है और हमेशा कर्मा पर ध्यान देना है, क्योंकि पॉज़िटिव और नेगेटिव कर्मा आप खुद डर जाएँगे। आप खुद देखेंगे कि इतना भयानक भी हो सकता है। आप खुद देखेंगे कि कैसे न्याय आपको मिलता है, कैसे वो परमात्मा ना, कभी-कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ इतना गलत किए जा रहा है, भगवान सुन ही नहीं रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। भगवान जी होते हैं ना, यूनिवर्स जो होते हैं, वो रुकते हैं, वो दे करने देते हैं, वो देखते कि ये कितना गंदा कर सकता है, इसको करने दो। फिर जब उसका जब अकाउंट बन जाता है ना नेगेटिव कर्मों का, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके उसको मिलता है। इसीलिए कभी-कभी जो होता है ना, सही और अच्छे के लिए होता है। आप खुद देखेंगे, आपको न्याय मिलते हुए खुद आप देखेंगे और आप बोलेंगे भी कि इतना बुरा, मतलब आपको पता भी चलेगा कि उसने कितनों की ज़िंदगी को बर्बाद किया और अब वो कैसे खुद भुगत रहे हैं आपके हेटर्स। बहुत ही ज़्यादा मतलब ना, लोगों की जो आह लग गई थी ना उनको, वही चीज़ जो उन्होंने आह कमाई है, मैं ये नहीं कहूँगी आह उनको लगी है, उन्होंने सबसे ना आह कमाई है और अब उसी कर्मों का फल उनको भोगना पड़ रहा है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे आपको न्याय मिलते हुए नज़र आएगा। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग रेज़ोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग, दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।